बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब लोग। बेटा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15। आज हमारा टॉपिक है बेटा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स एंड पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स। आज हमने वो फर्टिलाइज़र्स पढ़नी है जिनमें फास्फोरस जो है, जो फास्फोरस की सोर्स होती हैं, और वो फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे बेटा जिनमें से हमें पौधों को पोटाशियम जो है बेटा वो मिलती है। सबसे पहले हमारे पास है बेटा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स। तो बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि ये वो फर्टिलाइज़र्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं फास्फोरस टू द प्लांट्स और सॉइल। कि ऐसी फर्टिलाइज़र जो प्लांट्स को और सॉइल को बेटा जो फास्फोरस प्रोवाइड करेंगे उनको हम कहते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स। बेटा दो एग्जांपल्स हमारे पास जो है ना वो वाटर सोलूबल फर्टिलाइज़र्स की दो सूटेबल एग्जांपल है हमारे पास। एक है सुपर फास्फेट, जिनमें आ जाती है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, जिसका फार्मूला है CaH2PO4 2 टाइम्स। सेकंड वन बेटा हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है उसमें वो है जी ट्रिपल फॉस्फेट। इसका बेटा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट और इसका फार्मूला है NH4 2 टाइम्स HPO4। ये इसका फार्मूला है और इसकी शॉर्ट फॉर्म बेटा जो है ना वो DAP है। DAP से बनता है डाई अमोनियम, D फॉर डाई, A फॉर अमोनियम, P फॉर फॉस्फेट। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये जो कि DAP जो है ना ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन बेटा जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि डाई अमोनियम फॉस्फेट को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। बेटा डाई अमोनियम फॉस्फेट को प्रिपेयर करने के लिए हम एनहाइड्रस अमोनिया लेते हैं, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं प्योर फास्फोरिक एसिड के साथ, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है हमारे पास बनती है। अब बेटा एनहाइड्रस अमोनिया यानी कि अमोनिया को हमने प्योर फॉर्म में लेना है विदाउट वाटर, और उसका हमने रिएक्शन किसके साथ करवाना है, प्योर फास्फोरिक एसिड के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगी, डाई अमोनियम फॉस्फेट बनेगी। और आपने बेटा एक बात याद रखनी है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस बेटा इस रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है, क्योंकि हम फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएच रेंज जो है बेटा वो 5.8 से लेकर 6 पीएच जो है वो होती है। अब बेटा रिएक्शन किस तरह से होता है, रिएक्शन की इक्वेशन है कि अमोनिया रिएक्शन करती है फास्फोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम फॉस्फेट बनता है, प्लस हीट रिलीज होती है। अमोनियम फॉस्फेट बन के डाई अमोनियम फॉस्फेट बन जाएगा बेटा, हमारे पास साथ में क्या हो जाएगी, हीट रिलीज हो जाएगी। जब अमोनिया रिएक्शन करती है प्योर फास्फोरिक एसिड के साथ, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट बेटा जो है वो प्रोड्यूस होती है फर्टिलाइज़र, और उसके साथ हीट रिलीज़ हो जाती है। अब चूँकि हमने कहा कि हीट रिलीज़ हो जाती है, इसका मतलब हुआ कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज़ होती है बेटा वो वाटर वेपर जो है ना, वाटर को वेपराइज कर देती है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है बेटा उसकी हम क्रिस्टल्स यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, सेंट्रीफ्यूग्ड कर लेते हैं, यानी कि सेपरेट कर लेते हैं उनको बाकी मटेरियल से, वॉश कर लेते हैं, और वॉश करने के बाद हम उनको ड्राई कर लेते हैं। अब जो ड्राई करने के बाद हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट आती है बेटा, अगर हम उसका फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला है NH4 2 टाइम्स HPO4, यानी कि इसमें दो एलिमेंट हैं जो इसेंशियल होते हैं प्लांट्स ग्रोथ के लिए। एक हमें इसमें नज़र आ रहा है नाइट्रोजन, और एक हमें इसमें नज़र आ रहा है फास्फोरस। तो इन दोनों की रिलेटिव परसेंटेज बेटा हमने देखनी है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट होगी और फास्फोरस कितने परसेंट होगी, तो ये हमने बेटा इसमें चेक करना है। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि इस डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन जो होगी वो 16% होगी, और फास्फोरस जो मिलेगी वो P2O5 की फॉर्म में हमें मिलेगी 48%। अब बेटा इस पूरी अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसके अंदर 75% बेटा जो है ना वो टोटल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये बहुत सूटेबल होती है कि हम इसको इस्तेमाल करें एज अ फर्टिलाइज़र, या तो इसको अकेले को इस्तेमाल कर लें या इसको किसी दूसरी फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये था बेटा प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, जिसमें हमने डाई अमोनियम फॉस्फेट को प्रिपेयर किया। अब बेटे आपके साथ मैं एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो क्या है, वो है जी रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ। रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ जी, रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ। ये बेटा यहाँ पे हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना है, रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ। तो इसको आपने बेटा याद रखना है कि फास्फोरस क्या करती है। हमने कहा कि हम उसको फॉस्फेट फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जो फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को या सॉइल को। इसका मतलब है प्लांट के लिए फास्फोरस ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? फास्फोरस चाहिए बेटा एक प्लांट को अर्ली ग्रोथ में उसको स्टिमुलेट करने के लिए, सीड को एक्सेलरेट करने के लिए, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। फ्रूट फॉर्मेशन के लिए चाहिए लेटर स्टेजेस में, जब उसकी ग्रोथ की लेटर स्टेजेस होती हैं तब उसमें फ्रूट फॉर्मेशन के लिए पौधे को चाहिए होती है फास्फोरस। पहला बेटा इसका रोल आ गया। इसके अलावा बेटा इसका और क्या काम है? इसके अलावा ये इंक्रीज़ कर देती है रेजिस्टेंट ऑफ प्लांट अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों के ख़िलाफ़ उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, या आप उसको कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है एक प्लांट की, उसको वो इंक्रीज़ कर देती है फास्फोरस। तो ये था बेटा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, जिसमें हमने फास्फोरस का रोल पढ़ा और हमने डाई अमोनियम फॉस्फेट की प्रिपरेशन पढ़ी। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है पोटाशियम फर्टिलाइज़र। पोटाशियम फर्टिलाइज़र ऐसी फर्टिलाइज़र होती हैं बेटा जो पोटाशियम प्रोवाइड करती हैं प्लांट को या सॉइल को, इनको हम कहते हैं पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स। बेटा पोटाशियम फर्टिलाइज़र में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो है जी पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट। अब बेटा पोटाशियम नाइट्रेट को हम इंडस्ट्रियल स्केल में बनाते हैं, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। किसका जी? सोडियम नाइट्रेट का और पोटाशियम क्लोराइड का। सोडियम नाइट्रेट का और पोटाशियम क्लोराइड का। सोडियम नाइट्रेट का हम सोल्यूशन लेते हैं NaNO3, इसको हम KCl पोटाशियम क्लोराइड के सोल्यूशन से बेटा इसका रिएक्शन करवा देते हैं। हीट करने के दौरान बेटा, हीट के दौरान करने से ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। और यहाँ पे बेटा ये जो के है पोटाशियम क्लोराइड का, ये इस NO3 से मिल जाएगा और दोनों आपस में मिलकर बना देंगे पोटाशियम नाइट्रेट। और पीछे क्या रह जाएगा? KCl से क्लोरीन और NaNO3 से Na, ये दोनों आपस में मिलकर बना देंगे NaCl। तो ये हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट बेटा जो यहाँ पे बनी है इस रिएक्शन में, वो हमारे काम की है, वो हमारी फर्टिलाइज़र है। अब बेटा इसका तरीका लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। वो कहता है कि आपने क्या करना है, आपने सोडियम नाइट्रेट को, जिसको आप यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट को, इसको आपने सोल्यूशन लेना है, जिसको आपने हीट कर लेना है। हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज़ प्रीपेयर्ड। क्या आपने सोडियम नाइट्रेट का हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन प्रीपेयर करना है और उसमें सोडियम पोटाशियम क्लोराइड आप ऐड कर दें, यानी कि सोल्यूशन की फॉर्म में ही होती है वो। अब आप इसको हीट करेंगे तो जो पोटाशियम क्लोराइड की बेटा जो क्रिस्टल्स हैं वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? प्रोडक्ट में हमें क्या हासिल हुआ था? सोडियम क्लोराइड। क्या हासिल हुआ था? सोडियम क्लोराइड हासिल हुआ था। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल में वो चेंज हो जाएंगी, यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि पोटाशियम क्लोराइड जो था ये चेंज किस में हो गया? ये चेंज हो गया सोडियम क्लोराइड में चेंज हो गया। तो सोडियम क्लोराइड बेटा जो है ना, इससे प्रिपेयर किया जाएगा, बनेगा, और उसके साथ जो है हमारे पास सोडियम पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो हॉट सोल्यूशन की फॉर्म में हासिल होगी। अब ये जो जब पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड बेटा बनते हैं, इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रही हैं। एक पोटाशियम नाइट्रेट हमारा प्रोडक्ट है जो हमारी फर्टिलाइजर, और एक सोडियम क्लोराइड बनता है। अब सोडियम क्लोराइड तो बेटा अल्टीमेटली सॉलिड है, तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये नीचे जो है वो पड़ा रहेगा। पोटाशियम नाइट्रेट जैसे ही बनेगा बेटा, ये पास थ्रू कर जाएगा उस सोडियम क्लोराइड में से, जो बर्तन के अंदर हमने वो रिएक्शन करवा रहे होंगे वहाँ पे ये नीचे बैठ जाएगी अल्टीमेटली। तो हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा वाटर ऐड इसलिए करते हैं ताकि सोडियम क्लोराइड के डिपॉजिट ना हो मज़ीद सोल्यूशन के साथ। और अब हम सोल्यूशन को कूल करने के दौरान उसमें वाटर ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे हमें पेल येलो जो है ना वो सोडियम पोटाशियम नाइट्रेट
मिलती है। अब बेटा आप लोग फिर से जानते हैं कि पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम भी और नाइट्रोजन भी। तो 13% बेटा इसमें जो है वो नाइट्रोजन होगी और 44% बेटा इसमें क्या होगी, पोटाशियम या पोटाश होगी इसमें। इसके बाद बेटा हमारे पास फिर से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। रोल ऑफ पोटाशियम, रोल ऑफ पोटाशियम इन प्लांट ग्रोथ, रोल ऑफ पोटाशियम इन प्लांट ग्रोथ। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बेटा नोट कर लेना। रोल ऑफ पोटाशियम इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ में पोटाशियम का क्या रोल है, ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, इसको आपने जो है वो नोट कर लेना और याद भी कर लेना है। बेटा पोटाशियम को इस्तेमाल किया जाता है यह फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर बनाने के लिए और फाइब्रस मटेरियल बनाने के लिए प्लांट के। इसके बाद ये बीमारियों के ख़िलाफ़ बेटा जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज़ कर देता है और प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी हेल्दी रूट डेवलपमेंट करता है। इसके बाद बेटा राइपनिंग ऑफ सीड्स में इस्तेमाल होता है, फ्रूट में की राइपनिंग में इस्तेमाल होता है और सीरियल्स की राइपनिंग में इस्तेमाल होता है। इसके बाद बेटा पोटाशियम फर्टिलाइज़र को हम स्पेशली इस्तेमाल करते हैं टोबैको के प्लांट में, कॉफ़ी के प्लांट में, पोटैटो के प्लांट में और कॉर्न के प्लांट में। तो ये इसके बेटे रोल आ गए और इसके यूजेस आ गए। एक बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के मनाजर क्या हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पे रिपीटेड कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की। अल्टीमेटली जो है उसमें हमें जो है वो फर्टिलाइज़र जो है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री में रहते हैं। तो यूरिया जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, बहुत अहम फर्टिलाइज़र है पाकिस्तान के अंदर। नाउ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान is trying to increase the production of fertilizers and reduce the gap बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, कि जितनी डिमांड है उसके मुताबिक फर्टिलाइज़र की सप्लाई देने के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इस वक्त बेटा पाकिस्तान के अंदर 14 फर्टिलाइज़र प्लांट लगे हुए हैं, जो प्राइवेट भी हैं, उनमें प्राइवेट भी शामिल है और गवर्नमेंट वाले जो है सेक्टर वो भी शामिल हैं। और 2002 के एक सर्वे के मुताबिक जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है यूरिया की पाकिस्तान में वो 56,30,100 मैट्रिक टन्स पर एनम जो है वो हम यूरिया प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।